नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो फ्रॉम मुकेश हुंडई विच इज अ Hyundai शोरूम इन कोलकाता। और आपके लिए हम लेके आने वाले हैं इस कार का जो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कार थी, द ऑल न्यू Hyundai Creta EV। अगर आप भी ये गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो गाइस, तो एक चीज की प्रॉमिस आपको मैं अभी कर देता हूं। इस वीडियो में मैं आपको इतनी ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा इस गाड़ी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आपको और कोई भी वीडियो तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स माय प्रॉमिस। विश्वास नहीं होता है तो वीडियो के एंड तक बने रहना। पसंद आएगी तो ज़रूर से लाइक ज़रूर से कर देना, और अगर अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया हो देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर अपडेट्स। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। सो गाइज, इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे अलग अलग सेगमेंट्स में आपके लिए। उसके लिए मैं आपके लिए चैप्टर्स छोड़ दूंगा, और क्योंकि वीडियो डिटेल्ड होने वाली है, लंबी होने वाली है, आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वीडियो को 1.5x पे चाहो तो देख सकते हो, यहीं पर ही कहीं पे सेटिंग पे वो ऑप्शन आपको मिल जाएगी। ओके, चलो सबसे पहली चीज शुरू करते हैं इसके डिजाइन पैटर्न से। सो डिजाइन पैटर्न की अगर बात करें गाइस, यहाँ पे अपने को ज्यादा कुछ डिफरेंट जो है वो नहीं देखने मिलेगा। अपनी जो कंबशन इंजन वाली क्रेटा है, it has the same design pattern like the petrol or the diesel Creta. Yes, there are some changes because it's an all electric Creta. यहाँ पर सबसे बड़ी चेंज जो है, यहाँ पे पिक्सेलेटेड, पूरी की पूरी पिक्सेलेटेड फ्रंट कवर्ड यहाँ पर ग्रिल जो है हमें यूं देखने को मिल जाएगी, नंबर 1। सेकेंड चीज जो है, यहाँ पर अपने को सामने में 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर जो है वो लोकेट कर दिया गया है, और चार्जिंग पोर्ट जो है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। एक और चीज जो इसकी डिजाइन पैटर्न में अब इंटरेस्टिंग है वो है इसके एक्टिव एयर फ्लैप्स, जो जब अपनी बैटरी पैक हीट होने लगती है तो ऑटोमेटिकली ये खुल जाते हैं और एयर जो है वो सप्लाई कर देते हैं बैटरी पैक को, विच आई थिंक इज अ गुड एडिशन एंड अ गुड थिंकिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ Hyundai। ऑल्सो टू लेट यू नो, हमें यहाँ पर सामने में 4 पार्किंग सेंसर्स और पीछे भी 4 पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो हमें मिल जा रही हैं। So nothing much in terms of a design. Yes, it does have a very boxy shape of the car. For an electric car, I don't know how much of that will help in terms of aerodynamics, but definitely there are some cuts and creases over here. Now let's move on with the exterior of the car. तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा जो है वो LED का सेटअप मिल जाता है, एंड रनिंग DRLs जो कनेक्टेड है वो हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर बात करें कि यहाँ पर जो ADAS है उसका हमें कैमरा सेटअप इधर आ जाता है, रेगुलर से हमें वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं। ADAS का जो रेडार है वो हमें यहाँ पर पोजीशन करा दिया गया है, विच इज़ नॉर्मल टू ऑल दी अदर कार्स एज वेल। मूविंग ऑन विद द साइड प्रोफाइल, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सो व्हाट दे हैव डन नाउ इज, दो दे हैव गिवन a 17-inch alloy 215/60R17, they have given the LRR tires, which is the low resistance वाले जो radials जो होते हैं। basically इनका काम क्या होता है, when you are on a highway and when you put your region to 0 and if you let the car coast, तो जब आप कोस्टिंग यूज करोगे तो ये टायर्स जो है वो ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन कह रहा हूँ, ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक जो है वो ट्रैवल करती है। इससे आपकी रेंज में बेनिफिट होती है, रेंज जो है वो इंक्रीज होती है। रेंज एंड ऑल दैट की बात हम वीडियो के एंड में करेंगे, क्या प्राइसिंग आएगी, इसके क्या कंपेटिटर्स होते हैं, ऑल दैट हम वीडियो के एंड में ज़रूर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देंगे। ORVMs हमें मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड एंड 360 डिग्री कैमरा का सेटअप यहाँ पर। बॉडी कलर्ड हमें डोर हैंडल्स जो है वो मिल जाते हैं। सुंदर बॉडी क्लैडिंग जो है नॉर्मल सी वो मिल जाती है। एलॉयज़ की हमने बात की थी, बट आपको फिर भी बता दूं कि यहाँ पर हमें नेक्सॉन के जो एलॉयज़ हैं उससे थोड़े बहुत सिमिलरिटी रखते हैं, बट ये बेसिकली है जो EV गाड़ी जो होती हैं उसके लिए ये एलॉयज़ बनते हैं, विच हेल्प्स इन योर विंड रेजिस्टेंस। हमें यहाँ पर एक फुल्ली इलेक्ट्रिक पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है, विच इज़ अगेन the same addition from the previous Creta. The reason why that I'm saying every time previous Creta is for to give you a perspective कि this is not a born electric vehicle. Okay, this is still being built on your combustion engine. If you can see, there is a small hump over here that you can see, right? So हमें फिर भी यहाँ पर जो है वो
अच्छा खासा स्पेस मिलेगा जब हम गाड़ी के अंदर जाएंगे तो आपको बताएंगे। डायमेंशंस आपके स्क्रीन के सामने दे रहा हूं। 4300 mm की इसकी लेंथ है, 2600 का अप्रॉक्सीमेटली इसका व्हील बेस है, विच गिव्स अ वेरी एम्पल स्पेस फॉर एनीबडी टू सिट इनसाइड कंफर्टेबली। मूविंग ऑन टू दी रेयर प्रोफाइल गाइस, पूरी की पूरी कनेक्टेड एलईडी में हमें टेल लैंप्स मिल जाती है। Hyundai की बैजिंग यहाँ आ जाती है। 360 डिग्री कैमरा का सेटअप जो है रेयर कैमरा का, वो यहाँ पे प्लेस हो गया है। कुछ और पिक्सेलेटेड यहाँ पर रेयर ग्रिल जो है वो मिल जाती हैं, जहाँ पर अपने रिफ्लेक्टर्स और जो रिवर्स लैंप्स हैं वो अपने को हेलोजन में मिलते हैं, बट ये पिक्सल शेप में अब आ गए हैं, विच इज़ अगेन गुड। क्रेटा की बैजिंग हमें यहाँ आ जा रही है। इलेक्ट्रिक की बैजिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। शार्क फिन एंटीना, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, वाइपर, डिफॉगर सब इस कार में नॉर्मल हमें मिल जा रहे हैं। डिपार्चर एंगल एंड एवरीथिंग इज ग्रेट गाइस। द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट डिपार्चर एंगल, एक्सटीरियर की बात जब हो रही है गाइस, इसमें एक चीज़ जो अपने को नोट करने की है वो है इसका जो बैटरी पैक जो है वो थोड़ा सा सस्पेंडेड है, बट बहुत अच्छे से कंसील किया गया है, बिल्कुल भी गंदा दिखने में नहीं है। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस कार को फिर भी प्रोवाइड जो है वो कर दे रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर्स ऑफ द कार। सबसे पहले बूट, तो आइए चलते हैं, रिलीज करते हैं इसका बूट और देखते हैं अपने को 433 लीटर्स की जो बूट स्पेस जो है वो किस तरह से इन्होंने यहाँ पे यूज की है। यू कैन सी हियर यू डू गेट सम चार्जर्स। अगेन वी गोना टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, सो वीडियो के एंड तक बने रहना इसलिए ज़रूरी है। सो यहाँ पर हमें स्पेयर टायर मिल जाता है, 1 इंच छोटा ही मिलता है, और वो भी हमें स्टील रिम में जो है वो देखने को आ जाता है, सो दैट इज़ अगेन गुड। सब वूफर बोस का यहाँ पर सेटअप किया गया है। बूट लाइट भी हमें देखने को मिल जा रही है। पार्सल ट्रे आ जाती है, यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल आ जाता है और इसे हम बंद कर देते हैं। काफ़ी भारी है बूट डोर, विच इज़ अगेन गुड। अब वीडियो में आगे बढ़ने के पहले गाइस, अभी तक ये वीडियो आपको कैसी लग रही है ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आप भी अगर ये गाड़ी लेने का सोच रहे हो और आपको क्या लगता है क्रेटा के साथ में कौन सी गाड़ी सबसे अच्छे से compete करने वाली है, या ये किस कार के साथ में सबसे अच्छी compete करने वाली है। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है, बिकॉज आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपके थॉट्स, व्हेन वी गेट टू हियर योर थॉट्स एंड व्हेन यू लाइक द वीडियो, एंड ऑफ कोर्स please do subscribe guys. It's very important for our subscribers to go up. That's when our community, and talking about community, do join a community. The link is there in the description of an pan India electric community telegram पर। तो जब community जब strong बनती है तो as a person who is trying to build this community बहुत motivating हो जाता है। चलो आपका ज़्यादा समय और नहीं वेस्ट करते हैं, बट एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन जो है वो है कि अपनी जो कंसल्टेंसी वाला जो सर्विसेज है बहुत अच्छे से चल रहा है गाइस, ऑल थैंक्स टू यू। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो या कोई भी कार और कंफ्यूज हो कि कौन सा ले, बिकॉज अभी इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, वेल यू कैन बुक अ कंसल्टेशन विद मी। देयर इज अ लिंक फॉर दैट एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द नंबर गिवन ऑन टॉप ऑफ योर स्क्रीन। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन विद द इंटीरियर्स ऑफ द कार. Okay, before we move on with the interiors of the car, let's talk about some of the safety features. So we get all 4 discs in all 4 wheels. That is good. ADAS is definitely one of the other safety features of the car, जिसमें आपको maximum जो information है वो मिल जाएगी. You do get 6 airbags standard for all the models of the Creta Electric. Now that is also great. 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें तीनों पैसेंजर के लिए मिलेगी। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें सिर्फ मिलने वाले हैं। चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट दोनों सीट के लिए हमें मिल जाएंगे। सो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी बिल्कुल अच्छी है। क्या सेफ्टी रेटिंग लाती है वो तो समय बताएगा। जनरली Hyundai को 5 स्टार नहीं मिलता है। आई डोंट नो द रीजन व्हाई। वर्ना डिड गेट इट। आई एम प्रीटी श्योर दिस कार इज नॉट फार बिहाइंड एज वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेयर सीट। बिफोर दैट आपको दिखाएं कि यहाँ पर हमें जो है वो सन शेड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक बट दिस इज़ योर सॉफ्ट टच विच इज़ गुड। पावर विंडो का फंक्शन हमें चारों डोर्स पे मिल जाता है। 1 टच अप डाउन मोस्ट प्रॉब्ली ड्राइवर को ही मिलता है। सामने सीट पे जब जाएंगे तब और भी डिटेल में समझ पाएंगे। यहाँ पर हमें स्कफ प्लेट्स मिल जाती हैं इस मॉडल में, विच इज़ अगेन गुड। डोर की बात करें तो डोर जो है वो 90 डिग्रीज पे तो नहीं खुलता है, बट ऑलमोस्ट 70-80 डिग्रीज पे खुलता है। लेट्स सी हाउ कन्वीनियंट इट इज टू गेट इनसाइड द कार। बिकॉज ऑफ द हाई
because of the height of the car, it wasn't very difficult for a 6-footer like me to get inside the car. सबसे पहले अगर बात करें तो नी रूम जो है वो काफ़ी अच्छी हमें मिल रही है, considering this seat has been adjusted according to my height. बात करें थाई सपोर्ट की तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा मिल जा रहा है, बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है. दैट इज़ समथिंग यू कैन टेक इट फ्रॉम मी. आई हैव सैट इन कार्स कंपेटिटर्स ऑफ दी आई हैव सैट इन द कंपेटिटर्स ऑफ दी क्रेटा ईवी, और उनका थाई सपोर्ट से तो बहुत ही बेटर थाई सपोर्ट इसमें लगा है. जो अच्छा है वो अच्छा है और जो नहीं वो नहीं, तो उससे शाई अवे नहीं करना है. यही अपनी चैनल की जो है खासियत है. हेड रूम की बात करें, इवन दो आई एम वेयरिंग अ कैप अ हैट, कोई अगर सरदार जी हैं जो पग पहनते हैं उनके संग अगर वो रिलेट कर पाएँ तो यहाँ पे अच्छा खासा हेड रूम जो हमें जो है वो देखने को मिल जा रहा है, विच इज़ अगेन ग्रेट. लेट्स हियर द डोर थर्ड. ग्रेट डोर थर्ड. आई होप द लाइट इज एम्पल फॉर यू गाइज. सीट अपहोल्स्ट्री की बात करें गाइज, सो सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज करके ये लेदराइट सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो बनाई गई है विद प्लास्टिक एंड योर मेज जो होते हैं ना, भुट्टे के जो भूसे होते हैं, उसको यूज करके ये सीट अपहोल्स्ट्री बनाई गई है. आई गिव अ बिग थम्स अप टू Hyundai फॉर दैट. काफी अच्छी कुशनिंग है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं तो फर्म बिल्कुल भी नहीं. लॉन्ग ड्राइव पे बहुत मजा आने वाला है. अपने को सेंटर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स जो है वो मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक. आई डोंट वांट टू टेक इट आउट बट यू कैन टेक माय वर्ड ऑन दैट. डुअल टोन में अपने को ये सीट मिल जा रही है गाइस विथ ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विथ सम नेवी ब्लू के कॉम्बिनेशन ऑन योर डैशबोर्ड. सामने जाके आपको हम वो दिखा देंगे. लुक्स वेरी वेरी गुड. अगेन इट इज वेरी वेरी स्पेशियस गाइस. शोल्डर रूम इज गुड. अगर बात करें, अगर मुझे लगता है 2 अडल्ट आराम से और एक बच्चा बीच में बैठ जाएगा, और क्योंकि मैं थोड़ा चौड़ा हूं, अगर कोई स्लेंडर इंसान हो, थोड़े से फिट, ज्यादा स्लिम पर्सन हो, 3 जन आराम से बैठ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि होने वाली है. मूविंग ऑन, यू डू गेट एन एयर वेंट ओवर हियर एंड 2 टाइप सी के यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं कुछ, और यहाँ पे फोन रखने का हमें स्पेसिंग जो है वो मिल जाती है. मैगजीन होल्डर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं कि नहीं वो देखना थोड़ा सा. अच्छा चलो, यहाँ पर ये थोड़ी सी फटी हुई है. हाँ, तो मैगजीन होल्डर तो है, बट ये जरा इंटरेस्टिंग है, आपको ये हम दिखाते हैं. So you are getting this tray. Okay. Now, I found this a little interesting. This tray is good. I don't know if it has any further folds to it. But देखो यहाँ पर ये कप होल्डर और भी ज़्यादा निकल आया, right? और अगर बात करें कुछ और ट्रेज व्रेज है कि नहीं इसमें, बट अगर आप एक टैबलेट यूज़ करते हो तो टैबलेट को आप यहाँ पे लगा सकते हो और आराम से वॉच कर सकते हैं. यू ऑल्सो गेटिंग इट ओवर हियर, बट आई कैन नॉट डू इट एज यू कैन सी. लैपटॉप रख के काम कर सकते हो कि नहीं ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज ये थे थोड़ा सी हाथ रख रहा हूँ तो ये थोड़ा फ्रिम्जी नहीं कहूँगा इसको, बट इस पे ज़्यादा वेट नहीं डाल सकते हो. खाना वाना रख सकते हो. बच्चा अगर है, अगर उसको आप यहाँ पर सीट देते हो बच्चे को, तो उसका कुछ एक खाना यहाँ पे रख सकते हो. बट हो सकता है इस प्लास्टिक की वजह से थोड़ा स्लिप कर पाए, तो एक मैट लगवा लेना, वो सही रहेगा. हाँ, बट क्या ये अच्छा है? डेफिनेटली. थोड़ा सा हटके है तो अच्छा है. इट्स अ लिटिल डिफरेंट, सो इट इज ऑलवेज गुड, राइट? सम ग्रैब हैंडल्स, सम रीडिंग लाइट्स ओवर हियर, same over here as well, which is again good. This beautiful panoramic sunroof is really good. I mean, मैं सर पूरा पीछे कर रहा हूँ तब जाके ये पैनोरामिक सनरूफ जा रही है. बहुत ही अमेजिंग फीचर है. इस पे अगर अच्छा कोई फिल्मिंग लगवा लो तो गर्मियों के टाइम पर उतना ज़्यादा हीट शायद थोड़ा सा कम आएगी तो ज़रूर. और इसका जो विंडो शेड जो है, सामने जाके आपको दिखाते हैं, बहुत पतला है. थोड़ा डिसअपॉइंट वहाँ पर मुझे लगा. दिस इज़ गुड क्वालिटी, डेफिनेटली अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे यूज़ किया गया है, विच इज़ अगेन गुड. अगेन होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो. और जैसा कि मैंने दावा किया था गाइज, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वॉक अराउंड. टेक्निकल एस्पेक्ट की हम वीडियो के एंड में बात करेंगे. वीडियो लंबी होगी, आपके लिए होगी, डिटेल्ड होगी, सो बने रहो. सो बिफोर वी गेट इन टू द ड्राइवर सीट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड में मिलता है, बट यू डू गेट एन NFC वाला स्लॉट विच बेसिकली गिव्स यू अ डिजिटल की. यू डोंट रियली नीड अ फिजिकल की टू गेट इनसाइड द कार. डोर जो है opens up quite broad for anyone to get inside. It is gonna be very very smooth. You do get an 8-way adjustable, electrically adjustable driver seat as well as the co-driver seat. Now that is again good. This is your hard plastic. Somehow I feel that
to differentiate between the old combustion engine Creta and the electric Creta. They might have taken some inspiration maybe from Tucson and given some more soft touch over here and over here. But that's just my thought. You let me know what you think in the comment section. But you do get elbow के लिए यहाँ पे soft touch. ORVM adjustments over here. Lock unlock, child lock. One touch up and down for the driver side only. So let's have a look. So that's the performance of the one touch. Very, very smooth, very unlike my Nexon, which is होके भी कोई फायदा नहीं है उसमें. But I'm not complaining, I'm just saying कि इसका better है तो है. यहाँ पर हमें दो मेमोरी सीट के फंक्शंस मिल जाते हैं एंड आई बिलीव यू कैन ऑल्सो सेट वेलकम एंड गुड बाय फीचर इन दिस. अगर आप चाहो तो 1 में वेलकम के लिए पूरा का पूरा पीछे कर दो और 2 में अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके कर सकते हो. जस्ट आई थिंक दैट माइट बी यूजफुल. फिलहाल इस सीट को हम पूरा पीछे करते हैं सो दैट कि इट विल बी ईजियर फॉर मी टू शो यू. काफ़ी स्पेस है भाई. आई मीन खली साहब चाहें तो वो भी यहाँ पर आराम से जो है वो बैठ सकते हैं. द ग्रेट खली. सो बहुत दूर हो गया, देख रहे हो मैं 6 फुट का हूँ, मेरे कानून के हाथ हैं लिटरली. कैन यू सी मेरे कानून के हाथ, फिर भी नहीं पहुँच रहे हैं. सो कोई भी बंदा जो होगा अनलेस ही इज़ खली साहब, वो इतने पीछे होकर बैठने की ज़रूरत नहीं. बट वीडियो के लिए आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ. दैट्स द डैशबोर्ड. वेरी डिफरेंट टू योर कंबशन, वेरी सिमिलर, सेम बट डिफरेंट राइट. But then a very good use of ambient lighting. First of all, first things that you notice is looks very plush. This amazing white navy blue, this beautiful navy blue color. I hope it can capture, the camera can capture that color with this black and gray interiors. Looks giving this car a very EV wali feel. You know, I really like it. Steering is a bit different. It's not D-cut, but it's a bit different. I hope it is visible. Very good steering. इसके जो ADAS के functions जो हैं वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलते हैं. इंफोटेनमेंट की सिस्टम जो है वो राइट हैंड साइड में मिलते हैं. नया यहाँ पर कुछ लोगो मिला है जिसमें Hyundai कहीं नहीं लिखा है, बट इट लुक्स डिफरेंट एंड एनीथिंग एज आई सेड इज डिफरेंट इज बेटर इन करेंट डेट बिकॉज बहुत ज़्यादा मोनोटोनस जो है चीज़ें हो जा रही हैं. लेदर रैपिंग इज़ वेरी गुड इन द स्टीयरिंग विच आई लाइक. It is height as well as reach adjustable. Now that is also good. बात करें इसके infotainment system की, 10.25 या फिर 10.3 इंच की infotainment system as well as MID जो है मैं देखने को मिल जा रही है. 8 speaker का setup Bose का मिल जाता है with 1 amplifier under your passenger seat. Again that is good. MID बहुत clean है, ज़्यादा कुछ इसमें फंडे हैं नहीं. जो होने चाहिए वही हैं एक इलेक्ट्रिक कार में जैसा होना चाहिए. उसको यूज़ करने के लिए अपने यहाँ पर अगर आएँ तो आपको कुछ एक चीज़ें मैं दिखा देता हूँ. नेविगेशन, टायर प्रेशर, दिस इज़ फॉर योर ADAS. अगेन दीज आर सम ट्रिप इंफॉर्मेशन, सो दैट इज़ गुड. यहाँ पे आइडल मोड, करंट ट्रिप एंड एवरीथिंग, दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग. सो these are some of the things, and of course you have this 10.3 inch ka with wireless connectivity of your Android Auto and CarPlay. That's good. A wireless charging pad over here, again that's good. Some physical buttons or touch. Okay, this is all touch. I thought it was physical, but ये पूरा का पूरा touch है. तो चलो, मुझे तो habit है, आपको शायद वो habit ना हो, but dual zone AC मिलता है which is great for your passenger and for your driver. So that is definitely good. जाती है. AC vents are ergonomically placed, aesthetically looks good. यहाँ पर कुछ एक magnet दिया है for you to put a sticker or something or a magnet. Looks very nice. Again, looks good but hard plastic. Soft touch देते हैं, premiumness मिलता है कार में. But again आप चाहो तो मैट वैट लगा के वो कर सकते हो. Talking about the 360 degree camera, यहाँ पे हमें एक dedicated button मिल जाता है. चलिए इसे प्रेस करते हैं. Okay, there you go. First of all, the reverse camera. The quality is good, but now we have cars which are giving better quality than this. This, if you would have asked me 5 years or 4 years back, I would have said what a great quality this is. But I feel this could have been better. And let's just see the
3D व्यू, I mean, of course it is fluidic, very very responsive, but then again मजा नहीं आया यार. मतलब चलो ठीक है, I get it, but I don't know, you let me know what you think in the comment section. और यहाँ पर अगर बात करें कि राइट लेफ्ट साइड व्यू जो है वो पता नहीं क्यों यहाँ पे ग्रेड आउट है. एक बार चलो कार को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टार्ट करने से वो आता है कि नहीं. नहीं, स्टार्ट करने के बाद भी जो है ना वो हमें ये बटन आ नहीं रहा. हो सकता है कुछ अपडेट्स के थ्रू आ जाए तो बात दूसरी होगी, बट चलो चलो जो है सो है. आई वॉज होपिंग अ लिटिल बेटर, बट इट इज व्हाट इट इज. सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर एडजस्टेबल हमें जो एल्बो जो है वो नहीं मिलता है. गेट्स डिसेंट स्पेस ओवर हियर, काफ़ी डीप है. यहाँ पर अपनी आप चाहो तो चाबी रख सकते हो, विच इज़ गुड. चाबी की बात करें तो दिस इज़ योर की, जहाँ पर लॉक अनलॉक ऑटो होल्ड और बूट खोलने का ऑप्शन जो है वो हमें मिल जाता है. तो इसको हम यहीं पे प्लेस कर देते हैं. वेंटिलेटेड सीट सामने के दोनों ड्राइवर को मिल जाती हैं. 360 कैमरा को अभी हम चेक करेंगे. ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रिक पार्किंग. ड्राइविंग मोड्स जो हैं अगर देखें तो ये स्पोर्ट्स, इको and your normal. I like the animation. No, this one is good. See how cool is this? I like it. I like it. इस गाड़ी का एक ड्राइव रिव्यू बहुत जल्द आपके लिए लेके आने वाले हैं. छोटी मोटी एक रेंज टेस्ट बोलो वो लेकर आएंगे. हफ्ता 10 दिन का समय लगेगा. उसके लिए बेल नोटिफिकेशन को दबा दो so that you get the notification on time. Guys, I did a very quick walk around of this car at the Auto Expo, but I thought you guys deserve more because that information was not good enough for me to give you. It was a good information, but not good enough, as I said. So I really hope you are enjoying this information because this is what I like to do and this is how I like to give you the information. Some might like, some might not. All due respect to everyone, but people who do, I love you. वाह, ये तो पोइट्री हो गई भाई साहब. चलो मूव ऑन करते हैं और वीडियो में. You do get these regen pedal shifters over here, very much useful in today's date. और आजकल क्या है ना कि ये वन टच अगर होल्ड करके रखो तो थर्ड रीजन, हाईएस्ट रीजन पे चले जाएंगे. वन टच पे ये लो पे चले जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली. लेट मी शो यू इफ आई कैन फिगर दैट आउट. चलो, we'll figure it out in our drive review. Okay, now I don't know how much of this is visible, but chalo, let me see if I can. Now, okay, so can you see this? So this is your gear shifter, positioned so well. अपने Ioniq 5 में जिसका वीडियो हमारे चैनल पर है, आप चाहो तो देख सकते हो, उसमें भी यही वाला फंडा था. तो यहीं पर ही अपने जो है इसको कितने आसानी से देखो इस तरह से टॉगल करके शिफ्ट कर सकते हो. और यहीं पर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का भी हमें डेडिकेटेड बटन जो है वो मिल जाता है. रियली रियली कन्वीनियंट इन माय ओपिनियन. एंड दैट्स द हॉर्न. बाय मिस्टेक मैंने दबा दिया. शोरूम वाले ना भगा ही देंगे एक दिन. स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर है. हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन, पार्किंग एंड हेडलाइट के कंट्रोलर्स यहाँ पर हमें मिल जा रहे हैं. Glove box is cooled, which again is good, decent spacing as well. This is your panoramic sunroof का यहाँ पर दिखा देता हूँ कितनी खुलती है. इससे बिल्कुल मत निकलना गाइस, बच्चों को बिल्कुल मत निकालना. इट्स नॉट राइट. खड़ी गाड़ी पे भी निकलना चाहो तो निकलो, चलती गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं. बच्चे बिल्कुल भी नहीं, प्लीज गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट. ओके, यहाँ कुछ और लाइट्स हमें देखने मिल जा रही हैं. एंड रिमेंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. तो देखिए ये ना, ये ठीक है, MG जितना पतला भी नहीं है तो खासा मोटा भी नहीं है. उसमें फिल्मिंग करवा लेना वरना बहुत गर्मी हो जाने वाली है, दैट्स फॉर श्योर. यहाँ पर वैनिटी मिरर, हमें यहाँ वैनिटी मिरर मिल जा रही है. लाइट्स हमें यही वाली यूज़ करनी पड़ेगी. सो देयर यू गो. और ड्राइवर साइड में भी, अच्छा ड्राइवर को तो चेहरा देखना नहीं चाहिए ना, तो कोई बात नहीं. यहाँ पर टिकट होल्डर जो है वो हमें मिल जा रहा है. सनग्लास होल्डर, आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस. हमारी गाड़ी में था नहीं तो हमने यहाँ पर अलग से एक एज एन एक्सेसरी जो है वो लगवाया था. कुछ और यहाँ पर हमें स्पेसिंग जो है मिल जा रही है विद एम्बिएंट लाइटिंग. लुक्स रियली रियली गुड. So that is kind of nice as well. So that was all about the walk around, exterior, interior, design, the way you'd like to call it. वो पूरा था चैप्टर्स के साथ में.
लास्ट चैप्टर बचता है, वो है कितनी प्राइस है, क्या कंपेटिटर्स हैं और क्या टेक्निकल एस्पेक्ट है। अब उस पर मूव ऑन करते हैं। सो सबसे पहले भारी सा बूट हमें मिलता है विथ इंसुलेशन। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे 22 लीटर्स की फ्रंट जो है अच्छे से पूरा रेक्टेंगल शेप में मिला है, अनलाइक अ वियर्ड डिज़ाइन विच इज़ रियली रियली गुड। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है पुल अप फॉर बैटरी एंड ऑल, तो इसको निकालना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर यू टू चेंज योर बैटरी इफ एट ऑल यू नीड टू। बट इसका मोटर जो है वो इसके नीचे ही है। सो चलो आओ इसे बंद करें। बहुत ही मतलब अनलाइक अदर कार जिसमें धड़म से आवाज़ होती है, इसमें हुई बट थोड़ी सी सॉफ्ट है। सो इंसुलेशन जो दिया गया है उसका बेनिफिट हमें मिला। तो अब आओ बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में। 2 ट्रिम में ये आपको कार आएगी। सबसे पहली आएगी 42 किलोवाट की, सेकंड आएगी 51। 42 विल गिव यू अ रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 390 क्लेम करते हैं, और 51 वाली जो होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 470 या 480। 10 किलोवाट या अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोवाट के डिफरेंस में आप समझ लो कि ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स की एक्स्ट्रा रेंज आपको मिल जाने वाली है। आई ऑलवेज से, जो मेरे को फ़ोन करते हैं फॉर कंसल्टेशन, कि आज के डेट में आप जो गाड़ी लेने की सोच रहे हो उसको उस तरह से सोचो कि वो 10 साल तक कैसा परफॉर्म करे, राइट। सो हर एक कार में एक डिग्रेडेशन आती है टाइम टू टाइम। टॉकिंग अबाउट डिग्रेडेशन गाइस, इसमें एनएमसी बैटरी यूज़ हुई है। एक बहुत बड़ी मिथ ये चल रही है कि एनएमसी बैटरी इज़ बैड, एलएफपी बैटरी इज़ बेटर। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक बात समझो कि दोनों बैटरियों का जो केमिस्ट्री है वो अलग है। दोनों लिथियम आयन है बट दोनों की केमिस्ट्री अलग है। एनएमसी बैटरी महंगी होती है, ज़्यादा डेंस होती है, इसको चार्ज करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। तो अपने को खाली वही फॉलो करना है। टॉकिंग अबाउट चार्ज करने का तरीका, आपको मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर जो है आपको AC DC चार्जिंग मिल जाएगी। गुड थिंग इज दिस कार कम्स, दिस इज द टॉप मॉडल। प्राइस की बात लास्ट में करेंगे। दिस कम्स विद 11 किलोवाट होम चार्जिंग, जो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 या 5 घंटे में 11 किलोवाट से गाड़ी को फुल चार्ज कर देगी, विच इज़ अगेन गुड। एंड DC चार्जिंग फिलहाल तो 50 किलोवाट जो है वो सपोर्ट कर रही है, बट दे आर सेइंग दे माइट गिव अ सॉफ्टवेयर अपडेट जहाँ पर वो 100 किलोवाट का DC चार्जर भी सपोर्ट करे। दैट वुड बी फिनोमिनल अगर वो हो जाता है तो। सो टॉकिंग अबाउट द चार्जिंग पोर्ट गाइस, सो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से इल्यूमिनेटेड चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जो एक इंडिकेटर भी है। जब गाड़ी चार्ज होगी तो ये ग्रीन हो जाएगा, जब गाड़ी एरर होगी कोई चार्जिंग में तब ये रेड हो जाएगा। 11 किलोवाट का होम चार्जर गाड़ी के साथ ही आपको मिल जाता है, 5 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। 50 किलोवाट का DC फास्ट चार्ज मिलता है। 50 किलोवाट का DC फास्ट चार्ज, और ये कह रहे हैं अपडेट के साथ में वो 100 किलोवाट भी हो सकता है। इफ़ दैट हैपन्स दैट वुड बी रियली रियली गुड। और अगर बात करें कि यहाँ पर अगर आप ये इंडिकेटर्स अगर आप देख रहे हो, ये हर एक 25% डिनोट करता है। तो अभी फ़िलहाल अगर समझ लो तो 50 से 75 के बीच में ही होने वाली है। हम आपको अंदर दिखाते हैं, पक्का उसी में होने वाली है। तो ये भी अच्छा है। ये अगर आप होल्ड देख रहे हो तो ये होल्ड का फंक्शन ये है। दिस होल्ड बेसिकली मीन्स इफ़ यू आर पार्किंग योर कार आइडल एंड इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, you can press on this hold and it will stop the battery from draining. Okay, but I keep saying if you are keeping this car, if not using the car and if you're keeping the car idle, keep it at a 50% charge, and if possible, if this function is there, yes, use the hold, or else just take out the negative terminal of your auxiliary battery. That serves the purpose as well. Just a tip. Okay, so we were talking about the NMC battery, guys. It's just a myth. NMC batteries are more denser, more expensive, better performing, range उसमें ज़्यादा अच्छी निकलती है। because what happens is people immediately start comparing कि भैया नेक्सॉन में भी कहते हैं, कर्व में भी कहते हैं, आती बहुत कम है। इसमें ऐसा होता नहीं है। इन दिस कार अगर ये 390 कह रहे हैं या फिर 470 कह रहे हैं तो उसका रेंज परसेंटेज लॉस, द रेंज परसेंटेज लॉस इज वेरी लेस। सो रियलिस्टिक रेंज वुड बी समवेयर क्लोज टू 85 to 90% of what they are claiming, and that is great. Let's talk about this car's price now, because I know you probably already know, but this is your top model, okay, and this is your new color, which is the ocean blue. I like the matte one better than the metallic, but this one is approximately 24.5 lakh. एक showroom आते आते 25.5 lakh on road in Kolkata. Again, Mukesh Hyundai is the place where you can come meet Vishwatma. I'll give his number in my description and you can take this car, take my name. You'll definitely get a good response. I don't know about the offers and all, वो नहीं guarantee देता हूँ, but
अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उसकी गारंटी आपको जरूर देता हूँ, ठीक है। यू गेट अ बेटर ट्रीटमेंट, एवरीबडी डज। Alright guys, we were talking about the price and somehow we just digressed, so let's just talk about the price. Almost 17 variants you will get for the Creta, which is inclusive of your 41 42 kilowatt and the 51 kilowatt. कुछ 17.99 ऑलमोस्ट 18 लाख से स्टार्ट होते हुए वो प्राइसिंग आएगी 24.5 लाख तक. Now see, the base variant can compete with the Nexon or the Windsor, which is around 18 lakhs ex-showroom. Not exactly, but of course the top variants will have its competition. We will be talking about it in the video. But yeah, in the lights of the ZS EV, Dynamic Atto 3, the BE6, not the 9e, I'm sure, but for a born electric platform समझ में आता, but for a non electric platform मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाई प्राइसिंग है इनका. आई डोंट नो हाउ दे गोना प्लेस दैट प्राइसिंग, बट वो तो टाइम ही बताएगा. बट मुझे लगता है थोड़ा तो हाई प्राइस्ड है, एंड कंपटीशन में हो सकता है कि B6 या फिर कर्व इनको बहुत अच्छा कंपटीशन दे दे. बिकॉज हो क्या रहा है कि क्रेटा, मुझे जो लगता है कि क्रेटा वही खरीदेंगे जो सिर्फ और सिर्फ वो ब्रांड वैल्यू के संग जाएंगे. Creta itself is a brand. Hyundai, of course, is the brand, but Creta is the face of that brand, if you know what I mean, right? So, people who are Creta fans who have been really waiting for the Creta Electric, they will definitely go for this car and they'll be very happy to buy this car. But then again, overpriced for sure, in my opinion. Might be wrong, you might differ, but just my opinion. You let me know what you think in the comment section. This is not a born electric EV, guys, as I said, and it's okay. Like, you know, I personally don't mind whether it's born electric or not. It just helps in better space management. Understand that born electric होने का नहीं होने का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है. It's just that space management improve हो जाता है. और ये वाली अपनी जो है ये rear wheel drive ही है, so that is also good. अपने को अच्छी रेंज में ये गाड़ी मिल जाएगी. But then again, the serious competitors are really gonna be the Curve for the 42 kilowatt battery pack, or even the 52. Why not? Because Curve is 55. And then the B6, the ZS EV, the Atto 3 Dynamic. Okay, these are gonna be some serious competitors. I'm not gonna say Atto 3 Premium or the XEV 9e. वो exact competition इसके नहीं बनेंगे. बट या दीज आर गोना बी सॉलिड कंपटीशन. उसके लिए हम अलग डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, एक अच्छी कंपैरिजन आपके लिए लेकर आएंगे. ये वीडियो तो ऑलरेडी लंबी हो गई है, सो आपके लिए चैप्टर्स दे दिए होंगे, तो अभी यहाँ पे कट करते हैं, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे. आई होप ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करना. चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हेल्प द ब्रदर आउट. मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस.